ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिमायती न्यूज़ की आवाज़ पे KPT के रिटायर्ड फौजी मुलाजिमीन के बच्चों को मुलाजमत देने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का मुतालिबा जोर पकड़ गया। हिमायती न्यूज़ सिटी रिपोर्टर कॉमरेड नवाज अली हिमायती सिटी कराची जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो जिला मलीर के नायब सदर भी हैं ने कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT के रिटायर्ड फौजी मुलाजमीन के बच्चों के जायज़ हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। इसी सिलसिले में वो मुतासिरा मुलाजमीन के घरों पर भी तशरीफ़ ले गए जहाँ उन्होंने अहले खाना बच्चों से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त के। इस अहम मसले पर पीपल्स पार्टी वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल समरू से भी मौक़िफ़ लिया गया। उन्होंने कहा कि यूनियन हमेशा मज़दूरों और उनके अहले खाना के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि रिटायर्ड फौजी मुलाजमीन के बच्चों को सन कोटा और फौजी कोटा के तहत फौरी मुलाजमतें फराहम की जाएँ, जबकि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बरतरफ किए गए मुलाजमीन को भी फौरी तौर पर बहाल किया जाए। अब्दुल समरू ने यकीन दहानी करवाई कि इन तमाम मुलाजमीन और उनके अहले खाना के जायज़ हकूक़ के हसूल के लिए पीपल्स वर्कर यूनियन पर हर मुमकिन जिद्दोजहद जारी रखेगी। इस तरह पीपल्स वर्कर यूनियन के सीनियर नायब सदर तारिक तनवीर से भी मौक़िफ़ लिया गया। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड फौजी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजिमत फराहम करना उनका जायज़ बुनियादी हक़ है। उन्होंने मुतालबा किया कि KPT इंतज़ामिया फौरी तौर पर सन कोटा फौजी कोटा के तहत तमाम मुस्तहिक़ बच्चों को मुलाजमतें फराहम करे ताकि बरसों इदारे की खिदमत करने वाले मुलाजमीन के ख़ानदानों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। कॉमरेड नवाज अली हिमायती ने कहा कि बरसों तक इदारे की खिदमत करने वाले मुलाजमीन के इंतकाल पर रिटायरमेंट के बाद उनके ख़ानदानों को नज़रअंदाज करना नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि KPT को बचाना है, मशल को लाना है, रोज़गार बचाना है, मशल को लाना है। सिर्फ एक इंतखाबी नारा नहीं बल्कि मज़दूरों के हकूक़, रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़, रिटायर्ड और फौजी मुलाजमीन के ख़ानदानों के बेहतर मुस्तक़बिल और बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के अज़म का इज़हार है। उन्होंने कहा KPT के तमाम मुलाजमीन से अपील की कि वो आए। कॉमरेड नवाज अली हिमायती, इस वक्त मैंने KPT के हवाले से कुछ बात करूँगा कि KPT में जिन्होंने KPT को बनाया, जिन्होंने 40 साल 42 साल सर्विसें की, उनके दादों ने भी की, उनके बड़े बुज़ुर्गों ने की, उनके जो सन कोटा पे हमेशा भर्ती होते हुए आए, तो उनको तकरीबन 87-84 के बाद के जो रिटायर्ड है या ऑन ड्यूटी पे जो वफ़ात कर गए, उनके बच्चों की वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कुछ रिक्वेस्टमेंट मेरे आगे रखी थी कि हमारी भी आवाज़ उठाओ। तो मैंने आज उसी सिले में उन बच्चों का मौक़िफ़ भी जानूँगा और KPT के उधर की पीपल्स वर्कर यूनियन है, उनके कायदीन से भी मिलूँगा, उनके आगे भी इन बच्चों का मौक़िफ़ रखूँगा। मेहरबानी। हम देखा करते हैं कि ये जब से जुलूसों में भी मौजूद होते हैं, एक सरगर्म जियालाती हैं, और उसने पीपल्स पार्टी के पीपल्स वर्कर यूनियन जो मिशन निशान है इनका, और ये हमारे कैमरेमैन दिखाएंगे जो ये लगे हुए हैं। तो इस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आज हम इनके पास आए हैं इनका मौक़िफ़ जानने के लिए। KPT में अभी जो रेफरेंडम होने वाला है अनकरीब, इसके मसरूफियत में ये तकरीबन KPT के जो मुलाजिम हैं उनसे सबसे राब्ते में भी हैं, और यहाँ तक कि ये घरों में भी जाते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप KPT में यूनियन आपने रजिस्टर जो कराई है वो कब कराई है? इससे पहले भी कोई पीपल्स वर्कर यूनियन थी जो आई और को ऐसा कोई कानून आया था जिसमें ख़त्म हो गई थी, उसके बाद जो यूनियन रजिस्टर हुई, तो उसमें आपने कौन से साल में रजिस्टर कराई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि पीपल्स वर्कर यूनियन में तकरीबन पहले अंसारी साहब होते थे जनरल सेक्रेटरी, फिर साहब का तकरीबन जो है ना इन्होंने 70% से ज़्यादा बेच दिया। तो अब कमाने वाले इदारे को बेच देंगे तो आप खुद सोचें कि फिर एम्प्लॉइज़ का क्या हाल है। उनकी मराद छीनी जा रही है, उनके हॉस्पिटल जो है वो इंश्योरेंस पे डाला जा रहा है। मकसद पूरी दुनिया में आप जाके देखें कि हर गवर्नमेंट जो है ना वो सरकारी हॉस्पिटल उनके होते हैं, तो वो कोई कारोबार के लिए नहीं किया होता है, वो तो होते ही इसीलिए है कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए होती है, और वेलफेयर में तो खर्चा होता है। और यहाँ पर जो है वो हमसे बाकायदा देखा जाए तो वो परसेंटेज जो है वो जो रिटायर लोग हैं उनसे 20 से 25% जो है ना मेडिकल की मुद्दे में करते हैं। तो अब कमाने वाले इदारे को बेच देंगे तो आप खुद सोचें कि फिर एम्प्लॉइज़ का क्या हाल है। उनकी मराद
छीनी जा रही है, उनके हॉस्पिटल जो है वो इंश्योरेंस पे डाला जा रहा है। मकसद पूरी दुनिया में आप जाके देखें कि हर गवर्नमेंट जो है ना वो सरकारी हॉस्पिटल उनके होते हैं, तो वो कोई कारोबार के लिए नहीं किया होता है, वो तो होते ही इसीलिए है कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए होती है, और वेलफेयर में तो खर्चा होता है। और यहाँ पर जो है वो हमसे बाकायदा देखा जाए तो वो परसेंटेज जो है वो जो रिटायर लोग हैं उनसे 20 से 25% जो है ना मेडिकल की मुद में काटा जाता है। तो ये बात नहीं है, मकसद कमाने वाले इदारे में जो एम्प्लॉइज़ को और उनके रिटायर मुलाजमीन को वेलफेयर के तौर पे ये हॉस्पिटल था, अब उसको इंश्योरेंस किया जा रहा है। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि लाजिम बात है, काली भेड़ें हैं आजकल हर जगह पे माफिया है, तो कारोबार जो है इनका शुरू हुआ है, हमें उन पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन चीज़ों में। इसी तरीके से वर्कशॉप जो है समझ लो 2 साल मुसलसल आज कामयाब भी हो रहे हैं, और उसमें बड़ा रोल है कादर पटेल का। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि भाई बात यह है कि अल्लाह ताला हमें एम्प्लॉइज़ हमें मकसद है कि ताकत देंगे वोटों की ताकत से, तो हम बिल्कुल कादर पटेल को इन चीज़ों पे इन्वॉल्व करेंगे कि ताकि जो है ना हमारे मसाइल हल हों। सर ऐसा है कि इक़्तिदार वाले हमेशा काम नहीं करते। अगर अपोजिशन बैठ हो, अगर इदारों के अंदर के अपोजिशन वाले अगर मैदान पे होंगे हर वक्त धर्मों की शक्ल में, मुजारों की शक्ल में निशानदेहियाँ कर देंगे, तो इक़्तिदार वाले मजबूरन काम करेंगे। तो आपकी कोई ऐसी कोई मीटिंग, कोई ऐसे धरने कुछ ये आपने किया भी है या नहीं? अगर करने का इरादा है तो कब है, तो कब करोगे? ये सरगर्मी दिखाओगे तभी इक़्तिदार वाले मजबूर होंगे ना काम करने के लिए। हम बदकिस्मती ये कि सिंध में देखो भी अपोजिशन है नहीं, तो किसी इशू पे बात नहीं करती है, इसीलिए फिर बात में हम ज्ञान को भी यातियाँ हो जाती है बातों का। तो अगर अपोजिशन अपना रोल अदा करे तो हमारा वालिद की एक लेबर लीडर था, वो कहता है अपोजिशन ही इक़्तिदार वाले को चलाती है, वही हक दिलाती है। क्या आप इस किस्म का याराना रवैया रखोगे तो आगे कामयाबी भी होगी? क्या इस बारे में आपने कुछ सोचा है? जी, असल में मसला ये था कि जो है मैदान में आ गई है और बाकायदा उस पर आवाज़ें हम उठा रहे हैं। हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस हवाले से, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो इस 2 सालों में बहुत तेज़ी से जो है ना चीज़ें बिक रही हैं, जैसे जो है ना प्लान है कि KPT को टोटली ख़त्म कर दिया जाए, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये ना हो। सर अगर आपकी CB आ गई तो पुराने जो इधर के जिन्होंने KPT बनाई उनके बच्चों के लिए आप स्पेशली आवाज़ उठाओगे? इंशाल्लाह देखें, हम तो शुरू से आवाज़ इस चीज़ की जो है ना KPT के एम्प्लॉइज़ भी गवाह हैं, और हमारी ये जो कि हमारी असम्बली की आवाम है वो भी गवाह है। हमने मुख्तलिफ़ फॉर्म में जब प्राइम मिनिस्टर आए थे साबिक़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने ऐलान भी किया, तो बाकायदा उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट शुरू हो गया था। फिर जो है गवर्नमेंट चली गई, फिर काम रुक गया। तो मकसद है कि हमारी जदोजहद चल रही है, इसमें हमने मकसद है कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इंशाल्लाह जो है वो जहाँ तक मुमकिन हो सका हम इन चीज़ों के लिए जो है ना फाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मुलाजमत करते हैं, तो लिहाजा जो है इसलिए भी ज़रूरी होता है कि क्योंकि पाकिस्तान भी पीपल्स पार्टी भी जो है ना चारों सूबों की ज़ंजीर है, तमाम कम्युनिटी है, तो हमने भी जो है पीपल्स वर्कर यूनियन ने जो इस्टेब्लिश किया, तो उसमें तमाम कम्युनिटी को जो है ना वो बराबरी की बुनियाद पर उनको वहदे दिए हैं, और जो है वो सिस्टम चल रहा है। सर ये पाकिस्तान का 75% ज़रूरत पूरी भी करती है, और ये इधर जो कराची के जो वारिस थे इन्होंने ये KPT बंदरगाह बनाई, तो आज उनके बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका सन कोटा भी ख़त्म किया गया, और फिर एक ज़ालमाना दौर भी परवेज़ मुशर्रफ का आया, उसमें इन लोगों ने बाकायदे यहाँ अगर पीपल्स पार्टी के दौर में एक ऐलान भी हुआ, ये भी हम आपसे पूछेंगे किसके दौर में हुआ था कि सन कोटा बहाल हो, लेकिन यहाँ के बच्चे जो बाहर से कराची हैं वो इधर आते हैं। मैं भी उनके साथ हेड ऑफिस पे चक्कर काटता रहा, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनको बच्चे भी बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके भी औलाद जवान होने रहे। क्या KPT जिन्होंने बनाया था बाहर से कराची, क्या उनका हाथ नहीं है? उनके लिए आप क्या सोच रहे हो? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, और हमने जो है 2008 में जब रजिस्टर किया तो गवर्नमेंट भी आ चुकी थी,
تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ آواز ہی سن کوٹے کی اٹھائی تھی، اور جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے جب کوٹ کا فلیٹس بننے لگ جائیں اور جو ہے نا وہ سرمایہ دار اپنی جیب میں جو ہے نا نوٹ کمائے، تو یہ تو ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یہ تقریباً ہم نے دیکھے کہ میڈیکل کالجوں میں فلیٹ بنے ہوئے ہیں، یہ مالگاؤں کے کافی بھیج بھی رہے ہیں. تو کیا آپ کا جو یونین کا منشور ہے، کوئی مزدوروں کے لیے کے پی ٹی کی بہت سی زمینیں ایسی خالی پڑی ہے اس وقت، تو ان میں کوئی مزدوروں کے لیے رہائش کے لیے کوئی آپ کی یونین میں کوئی ایسا منشور وغیرہ آپ کا ہے تو وہ بتائیے. اصل میں ہمیشہ سے جتنی بھی یونین سی بی اے بنی ہیں ماں سوائے ہمارے، تو انہوں نے مزدوروں کو یہی دھوکہ دیا کہ بھئی ہم آپ کو جو ہے نا پلاٹ دیں گے، مکان بنا کر دیں گے. لیکن انہوں نے مقصد یہ کہ حالانکہ وہ ایک دفعہ ہاؤس بے کی طرف کے پی ٹی نے جو ہے نا پلاٹ بھی دیا، تو وہ بھی ایسا ہے کہ کورٹ کیسوں میں پھنسا ہوا ہے. تو کے پی ٹی امپلائز کی خواہش بھی ہے کہ بھئی ایک جو ہے نا ہمیں کے پی ٹی کی طرف سے جو ہے نا زمین بھی ملے، اس میں ہماری جو ہے نا مقصد ہے کہ سوسائٹی ہو باقاعدہ، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. انشاءاللہ ہم آئیں گے تو ہمارے منشور میں بھی ہے کہ ہم جو ہے نا سندھ گورنمنٹ سے وہ پلاٹ لے کر جو ہے جس طرح کو قاسم اور دیگر اداروں میں ہوا ہے اسٹیل مل وغیرہ میں، تو ان کو پلاٹ لے کر جو ہے ان کے لیے سوسائٹی بنائیں گے، ان کے لیے جو ہے کام کریں گے. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ہیرو قسم کا قادر پٹیل بھی ہے، جو اسمبلی کے اندر بہت اچھا بولتے ہیں، جانوں کی آواز بھی اٹھاتے ہیں، اور ایسا آدمی آپ کے پاس ہیرا ہے. تو ان سے کہہ کر آپ کچھ ایسا کوئی منشور یا مزدوروں کے مفاد میں کوئی پالیسی ہے، تو ایسی کوئی آپ کے دل میں ہے جہاں آپ نے جو پریویلائز ہو رہے ہیں، ٹکڑے بیچے جا رہے ہیں کے پی ٹی کے، تو یہ کیا باتیں سب کارپوریٹوں کے علم میں آپ نے لائی ہے یہ باتیں؟ جی بالکل ان کے نالج میں ہے الحمدللہ. اور یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے کئی ایسے ٹیکس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، بہت سی چیزوں پہ مقصد ہے کہ اعتراض اٹھائے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک کام جو ہے نا وہ سی بی اے کا ہوتا ہے، کلیکٹنگ بارگیننگ، جو مینجمنٹ کی طرف سے ان کا کوئی رول پلے نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.